कहते हैं कि अशोक सिंह ने गरीबों के लिए ही अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, गरीबों के लिए ही अपना जीवन जो है कुर्बान कर दिया। बहुत लोग कमाने के लिए आते हैं राजनीतिक में, लेकिन अशोक सिंह ने गंवाया है सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए। किसी बहन बेटी की शादी कराना हो, या फिर किसी के घर पे राशन ना हो तो राशन पहुंचवा देना हो, या कोई अगर मदद के उम्मीद लेकर के आपके पास पहुंचा हो, तो आपके क्षेत्र के लोगों का वो चीज़ों को सुनना, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने गंवाया क्या क्या है? बहुत से समाज में लोग हैं, आपने देखा होगा कि समाज सेवा के लिए साधु बन जाते हैं। तो अगर उन्हें नौकरी करनी होती, व्यवसाय करना होता, या अपने ऐशो आराम के लिए जीना होता, तो हमको लगता है कि साधु नहीं बनते। कुछ लोगों का ये सवाल है कि गोरियाकोठी या महाराजगंज, अभी भी लोगों के मन में दो चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन चल रहा है, या फिर बस इस बार पार्टी ज्वाइन करना, आगे देखा जाएगा। लेकिन आपका क्या विचार है, महाराजगंज, गोरियाकोठी या पार्टी ज्वाइन करना? तो जब राजनीति करना है, सेवा में रहना है जी, और एक सोच विचारधारा के साथ रहना है, तो किसी न किसी दल के साथ रह के कार्य करने में आनंद आता है जी। अभी जो देश के हालात हैं, जो राज्य के हालात हैं, इसमें ये मेरा निर्णय कि मैं कांग्रेस के बैनर तले जी कार्य करूं जी, ये पार्टी से मतलब पार्टी में रह के काम करने का एक सोच था जी। आपका एक सवाल है चुनाव के क्षेत्र पर जी, पहले तो चुनाव के क्षेत्र के पहले तो पार्टी को अपना प्रत्याशी चुनना होगा जी। ये बात ठीक है कि हम लोग यानी जो कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करता है वो पार्टी से अपनी बात कहता है कि हमको चुनाव लड़ाया जाए जी जी, हम रिजल्ट देंगे या हम जनता के लिए बेहतर काम करेंगे, या पार्टी का जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाएंगे जी, पार्टी का उद्देश्य लोगों तक पहुँचाएंगे, पार्टी की मजबूती में अपना, ये तमाम चीज़ें होती है जो औपचारिक भी अनौपचारिक भी है जी। तो क्षेत्र महाराजगंज कहने का मतलब कि कांग्रेस के पाले में है, अभी वर्तमान कांग्रेस के ही पक्ष में है। ये फैसला हुआ है कि जैसे लोकसभा का चुनाव जो है, मतलब ये अंदर खानों की खबर है, कुछ लोगों का ये मानना है कि हाँ ऐसा ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बनी है, क्योंकि महाराजगंज में राजद का जो कैडर वोटर थे वो पिछले चुनाव में टूट गए। उनका मानना था कि भैया हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसको लेकर के कुछ राजपूत समुदाय के लोगों का वोट बैंक जो है वो इधर उधर भटका, जिसके वजह से चुनाव का रिजल्ट जो कुछ भी देखने को मिला वो उल्टा हुआ। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जिस लोकसभा से चुनाव लड़ी है और उस लोकसभा में जितना विधानसभा चुनाव सीट है वो सीट कांग्रेस ले जाएगी। क्या सही है ये? मतलब ऐसा कुछ हुआ है? आप लोग तो पार्टी के सक्रिय मेंबर अब हो चुके हैं। इस तरह की कोई बात मेरे समझ से जी ऑथेंटिक नहीं है। हो सकता है कोई आदमी बात किया हो जी। जैसे यहाँ कांग्रेस पार्लियामेंट की चुनाव लड़ी जी, तो कांग्रेस ने पीछे के सारे रिकॉर्डों को तोड़ा है जी। जितने वोट आरजेडी को पहले मिला करते थे उसमें इजाफा हुआ है जी, लगभग 1000 में नहीं लाख में जी। तो जब लाख में वोटों का इजाफा हुआ कांग्रेस के बैनर तले, तो स्वाभाविक है लोगों के सोच में कि कांग्रेस के पक्ष में अगर रहता है तो हम लोग आज नहीं रिजल्ट मिला किसी कारण से तो अगले दिन हम रिजल्ट पा लेंगे। तो इसके एवज में लोग अपनी बात करते होंगे जरूर कि ये सबका सब सीट कांग्रेस को दे दिया जाए, लेकिन ये तमाम चीज़ों का निष्पादन और तमाम चीज़ों पर चर्चा या इस पर निर्णय लेना हम लोगों के जो बैठे हैं आला कमान उनके हाथ में है। लोगों का कंफ्यूजन भी इसी मामले को लेकर के है, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में महाराजगंज भी आता है अशोक सिंह के लिए, और उसी क्षेत्र में गोरियाकोठी भी आता है। दूसरा चीज़ कि अशोक सिंह के लिए महाराजगंज भी सूटेबल है क्योंकि वहाँ भी भूमिहार का वोट है और यहाँ भी। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपने क्या निर्णय लिया है, गोरियाकोठी के लोगों को लेकर के विधानसभा में जाना या फिर महाराजगंज को लेकर के जाना? इसमें मेरा निर्णय लेना कोई अंतिम नहीं है जी, क्योंकि मैं निर्णय ले भी लूं और पार्टी कुछ इसके इतर सोच रही हो तो इस पर मैं क्या बोल सकता हूं। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, मैंने पहले भी काम किया है कांग्रेस के लिए जी। हमको लगता है कि विगत जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके पहले भी महागठबंधन के साथ काम किया है। पार्टी के संज्ञान में सारी बातें हैं जी। मैंने जो काम किया वो सब बातें पार्टी के संज्ञान में है। ये डिसाइड पार्टी को करना है कि इस सिपाही को कहाँ खड़ा करके और कहाँ सेवा कराना है। इस पर मैं बहुत कुछ क्या बोलूँगा, मैं अपने अंदर कुछ इच्छा रखूँ भी जी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। पार्टी अगर कुछ दूसरा डिसाइड करे, मतलब आपका दिलचस्पी किस विधानसभा को लेकर के, आपकी दिलचस्पी निजी तौर पर अगर हम जानना चाहें तो? ये दोनों ही विधानसभा हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में है जी, दोनों विधानसभा सटे हुए विधानसभा हैं जी।
चूंकि मैं लंबे समय से गोरियाकोठी में काम किया हूँ, गोरियाकोठी विधानसभा में मेरा घर भी है जी। मैंने गोरियाकोठी में प्रमुख के तौर पे काम किया, मुखिया के तौर पे काम किया, या फिर मेरे परिवार से मेरी पत्नी सेवा में है। तो इन तमाम चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि अगर गोरियाकोठी से मौका मिले तो थोड़ी मतलब राजनीतिक आसानी रहेगी कि जिस लोगों के बीच हम काम करते हैं उन्हीं लोगों को, जिनका उम्मीद और आशा है हम पर, उन्हीं लोगों के बीच हमको ये भी कहने जाना होगा कि भाई हम कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और हमारी मदद हो, हम आपकी सेवा करेंगे। एक और दिलचस्प सवाल आपसे है कि ठीक है, ये तो पार्टी को निर्णय लेना है कि आपको किस जगह से खड़ा करके वो चुनाव जिताना चाहती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के लोगों के मन में चल रहा है कि राजद वाले भी चुप हो गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर गोरियाकोठी से राजद वालों की जो प्रयास थी टिकट को लेकर के, वो कई लोगों की प्रयास थी, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर कई लोग थे राजद के प्रत्याशी। वो लोग आज अपनी सक्रियता क्षेत्र में कम कर चुके हैं या फिर कहें कि वो साइलेंट हो चुके हैं कि भैया अचानक से अशोक सिंह 200 लोगों के साथ क्यों जाकर के ज्वाइन करते हैं रातों रात। हो सकता है साइलेंट किलर के तौर पर आप यहाँ आ जाएँ। ये महागठबंधन में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, घटक दल में सीपीआई है, सीपीएमएल है और बीआईपी है जी। ये तमाम जो पार्टियां हैं, ये सभी पार्टियां एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है जी। हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी जो कहे कि शिथिल हो गए हैं, लेकिन मीटिंग वोटिंग में जाते ही हैं। और आपको मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, चूँकि आप इंटरव्यू लेते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबका मनोभाव पढ़ लेते हैं जी। तो क्या है ये, इस पर मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ है, लेकिन जो पक्ष रखना चाहिए या जो अपनी दावेदारी करनी चाहिए वो तो दल को रखना है जी। हम लोगों ने कुछ और सीटों की मतलब मांग की है सिवान जिला में जी। जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट्री क्षेत्र का 2 सीट है, वैसे ही छपरा जो है, जो इसमें के जिसमें 4 विधानसभा है, उसमें भी कुछ सीटों का डिमांड गया है। अब क्या होता है, कैसा निर्णय पार्टी लेती है, हम लोग इसको सिरोधार्य करेंगे और जो भी निर्णय होगा पार्टी का, उसमें हम लोग सब लोग मिलजुल के, जितनी पार्टियां हैं सब लोग मिलजुल के, आरजेडी, बीआईपी, सीपीआई, सीपीएमएल, सब लोग मिलजुल के और प्रयास करेंगे कि यहाँ बेहतर रिजल्ट दें ताकि हम लोगों की सरकार बन सके। इस बार जो है अगर आप विधानसभा में चुन करके आते हैं तो गोरियाकोठी के लिए वो ऐसा कौन सा कार्य होगा जो आपके दिल में है कि चलो इस चीज़ को आने के बाद में सुधारना या करना मेरे तरफ से उचित तौर पर निर्णय लिया जा सकता है? कि जब भी कोई व्यक्ति किसी पद पे चुना जाता है तो उसकी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं जी जी, और वो प्राथमिकता तय करके अपना काम प्रारंभ करता है जी। मैं बिल्कुल ही लोगों के करीब का व्यक्ति हूँ और ऐसे वैसे लोगों के संपर्क में रातों दिन रहता हूँ जिसके लिए बंद रूम में या एसी वाले रूम में लोग कल्पना करते हैं कि गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे होते हैं और उनका उत्थान कैसे किया जाएगा, देहात क्या होता है, देहाती क्षेत्र कैसा होता है, देहात में क्या करने से देहात का कायाकल्प होगा। ये सब तमाम चीज़ों को हम लोग रोज़ घूम के संग्रह करते हैं और जहाँ तक विकास की बात है, सभी ने कुछ न कुछ काम किया ही है। आरजेडी के भी विधायक यहाँ से रहे हैं, बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं। जिस समय कांग्रेस के विधायक हुआ करते होंगे उस समय ऐसी स्थिति नहीं होगी, उन्होंने सुधारा समय के हिसाब से। बीच वाले लोग भी अपना कुछ काम किए जी। मुझे भी अगर जवाबदेही जिम्मेवारी मिलती है तो मैंने भी एक अपने मन में जो खाका तैयार किया है, जो वंचित रह गया है काम जी, जो काम छूट गया है जी, चाहे जिस भी कारण से छूटा हो, उस तमाम चीज़ों को मैं चाहूँगा कि जिस भी लेवल से हो मैं पूरा करूँ जी। उसमें बहुत सा चीज़ है, ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण व्यवस्थाएं हैं जी। और मुझे लगता है, मैं दीपक जी आपको एक चीज़ बताऊं जी, कि ये तमाम चीज़ सिर्फ मद से संबंधित नहीं है, योजनाओं को लागू करने से संबंधित नहीं है। बहुत से चीज़ हैं जो हमारे सक्रियता से ठीक हो जाएंगे जी।
सरकार हमारे यहाँ काम कर रही है, सड़क बना रही है, विद्यालय बन रहे हैं, सरकारी भवन बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है जी। लेकिन दुख इस बात का है कि जो जवाबदेही और जिम्मेवारी हमें हमारे ऊपर है या हमें मिलनी है जी। या फिर मिली है जी। उस चीज़ को ये देखना कि क्या वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर है या नहीं है। आपने गरीबों की एक बात कही, कुछ लोग कहते हैं कि अशोक सिंह ने गरीबों के लिए ही अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, गरीबों के लिए ही अपना जीवन जो है कुर्बान कर दिया। बहुत लोग कमाने के लिए आते हैं राजनीतिक में, लेकिन अशोक सिंह ने गंवाया है सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए। किसी बहन बेटी की शादी कराना हो या फिर किसी के घर पे राशन ना हो तो राशन पहुंचवा देना हो, या कोई अगर मदद के उम्मीद लेकर के आपके पास पहुंचा हो तो आपके क्षेत्र के लोगों का वो चीज़ों को सुनना, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने गंवाया क्या क्या है? वो तो मेरा एक तरह से आचरण बन गया है जी। मैं दुखी हो जाता हूँ अगर कोई दूसरा कोई हमारे सामने अपने दुख का इजहार करता है जी। तो लगता है मेरे अंदर जी कि अगर मेरी क्षमता अलाउ करती है जी तो मैं इसका संपूर्ण कष्ट यहीं दूर कर दूं। जी। ऐसा मेरे मन में उपजता है। लेकिन किसी अगले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत सी आवश्यकताएं होती है, बहुत सा चीज होता है। तो आपको भी तो कष्ट होता है अपना सब कुछ गंवा करके? जैसे बहुत से समाज में लोग हैं, आपने देखा होगा कि समाज सेवा के लिए साधु बन जाते हैं। तो अगर उन्हें नौकरी करनी होती, व्यवसाय करना होता या अपने ऐशो आराम के लिए जीना होता तो हमको लगता है कि साधु नहीं बनते जी, संत नहीं बनते, या उस चीज़ को नहीं अपनाते जिस चीज़ से उनका या उनके परिवार का कुछ नुकसान हो रहा हो। तो उसी तरह का एक सोच है। मैं इस सोच के साथ जीता हूँ कि कोई साधारण व्यक्ति, आप देखिएगा, कोई साधारण व्यक्ति या जानवर भी अपने परिवार का पालन पोषण प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों से कर लेता है, लेकिन अपने दरवाजे पर गाय को, भैंस को, बकरी को बांध के लोग इसलिए खिलाता है कि वो अपने वंशज के अलावे दूसरे का भी पोषण करता है। तो ये प्रकृति ने दिया है, उसको दिमाग नहीं है तो सोचता नहीं है, मनुष्य उसको अपने अनुसार बदल लिया है। इन तमाम चीज़ों का जब अवलोकन किया जाता है तो ये पता चलता है कि मनुष्य में आदमी का जन्म हुआ है। तो अगर हम अपने परिवार का अपने संसाधन से पेट भर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, तो सभी करते हैं। तो फिर इस समाज का क्या होगा? उसी सोच के साथ मेरा क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान हो रहा है, इसकी पूर्ति हो जाएगी भविष्य में, लेकिन मेरे चेतना में है कि मेरे द्वारा ये कार्य किया जाना है, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा और मैं नहीं करूं तो हो सकता है कि समय मुझे माफ़ नहीं करे। तो ये धन वापस हो सकता है लेकिन ये समय वापस नहीं हो सकता है। इसी सोच के साथ मैं काम करता हूं कि जितना जीवन मिला है, जो समय मिला है, इसका सदुपयोग और सिर्फ यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों के कष्ट में सम्मिलित हो जाऊँ, उनके साथ रहूँ, या फिर जो मेरे अंदर पीड़ा उनकी बात होती है उसको मैं दूर कर दूं। तो मैं उनका कष्ट दूर करने के लिए थोड़ा नुकसान भी होता है तो उसको हंस के झेलता हूँ जी, और इसको मैंने अपना आचरण बना लिया है जी, और करता हूँ। मान लीजिए कोई किसी उम्मीद से आता है मेरे पास कहने कि मेरी बिटिया की शादी है जी, तो मैं कह दूं कि भाई मैं क्या करूं, तो ये अमानवीय बात हो जाएगी ना, ये तो मानवता नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर पहले ये सोच पनपी होगी कि मैं चलूं इनसे कहूं तो मुझे कुछ मदद मिलेगी, और मैं यूं उसके आग्रह को ठुकरा दूं तो हमको लगता है कि ये मतलब मानवता नहीं है। तो मैंने इसको जुगाया है। निजी तौर पर बहुत सारी बातें हो सकती है, क्योंकि अगर मैं कहीं भी जाता हूं तो उन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जाता हूं कि आज ये सवाल मुझे पूछना है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना, इनको मैंने कोई स्क्रिप्ट दिया है। मेरे मन में जो सवाल था, जो आपका सवाल था, वो मैंने पूछा। हो सकता है कि आपका कुछ और भी निजी तौर पर सवाल हो अशोक सिंह को लेकर के कि
गोरिया कोठी में ये चीज़ करना और गोरिया कोठी को कैसे आगे बढ़ाना, तो निजी तौर पर अगर आपका जो भी सवाल है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसको भी लेकर के कई बार जब मुलाकात हमारी होगी तो हम सवाल के तौर पर पूछेंगे, क्योंकि हमारा पूछना मौलिक तौर पर अधिकार है, आपका भी पूछना अधिकार है। और जब तक आपके बीच में आपके समाज का एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपना सब कुछ गंवा करके आपको अपनाना चाहता हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका विकास हो सकता है। क्योंकि आपके पास वोट खरीदने वाले लोग बहुत आएंगे, लेकिन अपने आप को आपसे बेच देने वाला व्यक्ति बहुत कम आएंगे। खैर, अब आपका इस पर निजी विचार क्या है वो ज़रूर बताइएगा। आखिरी बार लोगों को जो है कुछ बताना चाहें तो बताइए, जिससे गोरिया कोठी या महाराजगंज में जब आपकी सक्रियता देखी जाए तो लोगों के बीच में ज़्यादा कुछ बताना ना पड़े। हमारा एक ही आग्रह है जी कि चुनाव प्रत्येक 5 साल पे आपके बीच आता है जी, और ये ताकत, ये अधिकार आपको है जी कि उस अगले 5 साल के लिए जी, आप अपना जो नुमाइंदा है, जो आपके बारे में चिंता करने वाला है, जी वो कैसा हो। तो जब ये मौका आपको आज मिला है और 5 साल के लिए ये चीज़ का सिलेक्शन करना है, तो आप निश्चित रूप से तमाम चीज़ों को दरकिनार करके और एक ऐसे चीज़ का चुनाव कीजिए जिसके लिए फिर आपको पश्चाताप नहीं हो। और वो व्यक्ति, हमको लगता है कि आपके आशा के अनुरूप बहुत कुछ नहीं करे, लेकिन आपके कदम में कदम मिला के चले, आपको लगे कि इनका प्रयास हमारे लिए हुआ है। इसी अपील के साथ मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इसका ध्यान रखेंगे, और इसी को ध्यान में रख के अगर चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र का भविष्य बेहतर होगा। होली और दीपावली पर साल आ जाता है 365 दिन में, लेकिन अगर इसका देखा जाए तो लंबा अरसा है। खैर, अब आपको कैसे व्यक्ति को चुनना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बार बार हम आपको एक ही चीज़ कह सकते हैं, बेहतर व्यक्ति का चुनाव करना आपके क्षेत्र के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।